नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपके लिए लापसी तापसी की कथा लेकर आए हैं। किसी समय में एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहता था और लापसी रोज़ सवा सेर दही का लस्सी बनाता और भगवान का भोग लगाता, फिर चद्दर तान कर सो जाता था। एक दिन दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई कि भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लापसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूँ, और तापसी बोला, नहीं, मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ। संयोगवश उसी समय भगवान नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने लापसी और तापसी को झगड़ते हुए देखा तो वह वहाँ प्रकट हो गए और दोनों से झगड़ने का कारण पूछा। तब लापसी और तापसी दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। तापसी बोला, हे नारद मुनि, मैं पूरे दिन भगवान की सेवा में और पूजा में लगा रहता हूँ। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और ये लापसी है, ये मान ही नहीं रहा, ये कह रहा है कि ये बड़ा भक्त है। तब लापसी बोला, हे नारद मुनि, मुझे पूजा पाठ मंत्र ये सब नहीं आते, परंतु मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, परंतु ये तापसी मान ही नहीं रहा। समस्या सुनकर नारद मुनि बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों को कल बता दूंगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। नारद मुनि की बात सुनकर दोनों संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए और अपने अपने काम में लीन हो गए। अगले दिन तापसी रोज की तरह सुबह स्नान करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर ध्यान में बैठ गया। तापसी को साधना करते देख नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने 1 करोड़ की सोने की अंगूठी उसके सामने डाल दी। तापसी अपने मंत्र पढ़ रहा था। अंगूठी की आवाज़ से उसने आँख खोलकर देखा तो सामने वो अंगूठी पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा और चुपचाप वो अंगूठी उठा ली और अपने पैर के नीचे दबा ली और फिर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उधर लापसी सवा सेर दही की लस्सी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद भी पीने लगा। तभी नारद मुनि ने लापसी के सामने भी 1 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लापसी की नज़र भी उस अंगूठी पे पड़ी। उसने वह अंगूठी उठाई और सोचने लगा, ये अंगूठी तो बहुत कीमती है। जिस बेचारे की गिरी होगी वह तो बहुत ही दुखी होगा। मुझे पता करना चाहिए कि आखिर ये अंगूठी है किसकी। वह चारों तरफ देखने लगा, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अंत में वह गांव के सरपंच को वो अंगूठी दे आया और बोला, सरपंच जी, आप ढूंढ लेना ये अंगूठी किसकी है और उसे ये अंगूठी वापस कर देना। यह बोलकर वह नदी के किनारे चला गया जहाँ तापसी पहले से साधना कर रहा था। उन दोनों को वहाँ देखकर नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए और बोले, तुम दोनों में से लापसी ज़्यादा बड़ा भक्त है। तब तापसी ने इसका कारण पूछा। तब नारद मुनि बोले, तेरे घुटने के नीचे जो अंगूठी है उसको तूने चुराया है, जिसके कारण तुम्हारी साधना भंग हो गई है, और लापसी ने वही अंगूठी सरपंच को दे दी है, इसलिए वह बड़ा भक्त है। यह बात सुनकर तापसी को अपने ऊपर शर्म आई। नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन भर भगवान के सामने बैठकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है मन का भाव साफ और शुद्ध होना चाहिए। अब तापसी को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वह नारद मुनि के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरी गलती माफ़ करें और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी तपस्या का फल मुझे वापस मिल जाए। नारद मुनि बोले, अब तुम कार्तिक का स्नान करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति का एहसास होगा। अगले साल
कार्तिक माह आने पर तापसी ने पूजा पाठ और कार्तिक स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर महर्षि नारद जी तापसी के सामने प्रकट हुए और बोले, जैसे हीरे को तराशने पर उसमें चमक आती है, वैसे ही अब तेरी भक्ति में चमक आ चुकी है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो कोई भी कार्तिक नहाएगा वह तेरी कहानी जरूर सुनेगा, और अगर कोई कार्तिक स्नान करते समय तेरी कहानी नहीं सुनेगा उसे कार्तिक स्नान का पूरा फल नहीं मिलेगा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने तापसी के ऊपर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने और हुंकारा भरने वालों पर भी करना। जय हो कार्तिक महाराज। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।